नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र की कथाओं में मित्र भेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का शीर्षक है कि करने से पहले सोचो। उपाय की चिंता के करने के साथ ही क्या छोड़ना है, क्या नुकसान होगा, या इसके दुष्परिणाम की भी चिंता कर लेनी चाहिए। तो जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था, तो वो बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इस प्रकार उसे दुख में मगन देखकर एक केकड़े ने पानी से बाहर आकर उससे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता कि किस प्रकार सांप का नाश करा जाए। तुम ही कोई मुझे उपाय बताओ। केकड़े के ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जन्म बैरी है, ये तो मुझे खा ही जाता है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। ये सोचकर वो बोला, मामा एक काम करो, तुम मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। अब बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। पाप बुद्धि ने भी उपाय तो सोचा था, किंतु इसका दुष्परिणाम क्या होगा, अपाय क्या होगा, ये नहीं सोचा था। तो करटक ने कहा, इसी तरह दमनक, तूने भी तो उपाय किया है, किंतु अपाय की चिंता नहीं की। तूने पिंगलक और संजीवक इनको आपस में लड़वा तो दिया। तू भी पाप बुद्धि के समान ही मूर्ख है। तेरे जैसे पाप बुद्धि के साथ रहना भी दोषपूर्ण है। आज से तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जिस स्थान पर ऐसे अनर्थ होते हों वहां से दूर हो जाना चाहिए। जहां चूहे मन भर की तराजू को खा जाएं, वहां यह भी संभव है कि चील बच्चे को उठाकर ले जाए। दमनक ने कहा, कैसे? तब करटक ने लोहे के तराजू की कहानी उसको सुनाई। अब ये कहानी आप अगले एपिसोड में सुनेंगे मुझसे। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें। नमस्कार। अपने पोता पोती, नाती नातिन को कथाएं सुना रहे हैं आप, उनको पसंद आ रही है? यदि पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको पूरी की पूरी पंचतंत्र की कथाएं आपको अर्पित करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।